पिछले सिर्फ 5 सालों के अंदर भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 110% की रॉकेट स्पीड से बढ़कर 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। जी हाँ, एक टाइम था जब हम हथियारों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन आज का सीन ये है कि हम फिलीपींस और आर्मेनिया समेत 80 से ज्यादा देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी मोमेंटम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो हमारे डिफेंस सेक्टर का पूरा गेम पलट कर रख देगा। प्लान है देश में 7 नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने का। तो चलिए इस पूरे प्लान को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो आखिर क्या है ये डिफेंस क्लस्टर का मास्टर प्लान? सरकार का टारगेट सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तगड़ा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां हर कोई एक साथ मिलकर काम करे। इन क्लस्टर्स में होंगे सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और टॉप आईआईटीज। ये सब साथ मिलकर वेपन्स यानी हथियारों के डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट का काम देखेंगे। एक तरह से ये हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग का ऑल इन वन सिस्टम होने वाला है। 7 नए डिफेंस क्लस्टर्स का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और हर क्लस्टर का अपना एक खास टास्क होने वाला है। इन्हें एक लीड स्टेट और एक को लीड स्टेट मिलकर हैंडल करेंगे। सबसे पहला क्लस्टर जो होगा वो है कर्नाटक और राजस्थान का क्लस्टर। इनका मेन फोकस टेस्टिंग, क्वालिटी चेक और सर्टिफिकेशन पर रहेगा, यानी जो भी हथियार बनेगा उसके स्टैंडर्ड्स यही सेट होंगे। आईआईटी कानपुर, रुड़की और जम्मू इसमें अपना टेक सपोर्ट देने वाले हैं। दूसरा क्लस्टर है उत्तर प्रदेश और झारखंड का, जिनके साथ में यूके और जम्मू कश्मीर भी होंगे। ये क्लस्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी और रिफॉर्म्स पर काम करेंगे। इंडस्ट्री के रूल्स को कैसे आसान बनाया जाए, बिजनेस को कैसे बूस्ट मिले, ये इनका मेन काम होने वाला है। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्लस्टर। ये क्लस्टर पूरी तरह से इनोवेशन, स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड होगा। नई टेक्नोलॉजी, आइडियाज और प्राइवेट कंपनीज को यहाँ सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ आईआईटी बॉम्बे इसमें टेक्निकल पार्टनर रहेगा। पंजाब हरियाणा क्लस्टर। इस क्लस्टर का इकलौता टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेड इन इंडिया वेपन्स को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचाना है और उनकी डिमांड कैसे बढ़ानी है, ये काम यहां से मैनेज होने वाला है। 5वां क्लस्टर रहेगा गुजरात उड़ीसा का क्लस्टर। यहां फोकस स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग पर रहेगा। डिफेंस सेक्टर के लिए मैन पावर तैयार करना, कॉलेजेस को सीधे इंडस्ट्री से जोड़ना इनका काम है। इसमें आईआईटी गांधीनगर और भुवनेश्वर हेल्प करेंगे। 6वां क्लस्टर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। ये असली एक्शन का सेंटर होगा। यहाँ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, जहां हथियारों और इक्विपमेंट्स की एक्चुअल फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल सेटअप तैयार किया जाएगा। 7वां और आखिरी क्लस्टर असम नॉर्थ ईस्ट का क्लस्टर। इसमें वहां नई इंडस्ट्रीज, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और आईआईटी गुवाहाटी इसमें एकेडमिक सपोर्ट देगा। अब डिफेंस क्लस्टर और डिफेंस कॉरिडोर में फर्क क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफेंस क्लस्टर और डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है। वैसे तो इन दोनों का अल्टीमेट गोल इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक तगड़ा बूस्ट देना है, लेकिन इनकी काम करने की जो अप्रोच है वो एकदम अलग होती है। असल में डिफेंस कॉरिडोर एक फिजिकल एरिया या इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है जो किसी एक फिक्स जगह पर बना होता है, जैसे यूपी और तमिलनाडु में कॉरिडोर है। इसमें सरकार जमीन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है ताकि वहां सीधे फैक्ट्रियां सेटअप की जा सके। वहीं इसके उलट डिफेंस क्लस्टर कोई एक फिक्स जगह नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क बेस्ड मॉडल है। इसमें अलग अलग राज्यों, इंस्टीट्यूट्स को आपस में लिंक किया जाता है ताकि लोग अलग अलग लोकेशंस पर रहकर भी रिसर्च, डिजाइन, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए एक साथ कोलैब कर सकें। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कॉरिडोर एक फिक्स लोकेशन पर काम करता है, तो वहीं क्लस्टर एक पूरा कनेक्टेड स्मार्ट इकोसिस्टम है। ये क्लस्टर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे स्वदेशी हथियारों ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है। कहा जाए तो भौकाल एकदम टाइट कर रखा है। जैसे तेजस है, एचएएल के द्वारा बनाया गया ये हमारा फाइटर जेट है। इसका अपग्रेड वर्जन MK1 आ चुका है और अब MK2 पर काम चालू है। तो वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम भी है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही खत्म कर देता है। इसके साथ ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, ये सिस्टम वॉर जोन में दुश्मन के पूरे इलाके को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। इसके अलावा हमारी अग्नि सीरीज है। ये भारत की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है, जिसमें हमारी न्यूक्लियर पावर सॉलिड है। इसके अलावा ब्रह्मोस है, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक। इसे जमीन, हवा, पानी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसके साथ ही हाइपरसोनिक टैक,
भारत अब ऐसी मिसाइलों पर काम कर रहा है जो आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा यानी मैक 5 से उड़ेंगी। अब अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं तो आप जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2013-14 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 43,746 करोड़ था। 2020-21 में ये बढ़कर 84,643 करोड़ हो गया और 2024-25 में ये आंकड़ा 1,54,000 करोड़ तक पहुंचा। और अब बात की जाए तो 2025-26 में भारत ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1,78,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया है, जो कि पिछले साल से 15.6% ज्यादा है। इसमें सबसे कूल बात यह है कि इस 1,78,000 करोड़ के प्रोडक्शन में सिर्फ सरकारी कंपनीज का हाथ नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनीज ने अपना जलवा दिखाते हुए 25% का कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा आज हम दुनिया भर में स्नाइपर राइफल्स, कार्बाइन्स, गोला बारूद यानी एम्युनिशन और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को सप्लाई कर रहे हैं। इस सब को देखने के बाद अब कहा जाए तो कुल मिलाकर भारत अब सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनने के मोड में आ चुका है। एक ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बनने की तरफ फुल स्पीड से भाग रहा है और इन 7 नए डिफेंस क्लस्टर्स के जमीन पर उतरते ही इंडियन डिफेंस सेक्टर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जिसे बीट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।